आपने इल्म दीन सीखा। चौथी मिसाल, फारूक रहमतुल्लाह अलैह और सालिहा आपस में बहुत मोहब्बत करते थे। दोनों ने शादी कर ली। शादी के चंद महीने बाद जिहाद का ऐलान हुआ तो फारूक रहमतुल्लाह अलैह ने जाने से पहले अपनी बीवी सालिहा को 30,000 दीनार दिए, कहकर कि इसे खर्च मत करना। 30,000 दीनार मतलब 2 मिलियन पाउंड, 15 करोड़ रुपए आज के हिसाब से कैलकुलेट करने पर पता चलता है। और फारूक रहमतुल्लाह अलैह जिहाद पर चले गए और कई सालों तक फारूक रहमतुल्लाह अलैह जब लौट कर नहीं आए तो आपकी बीवी ने सोचा कि शायद आपका इंतकाल हो गया है। 30 साल बाद फारूक रहमतुल्लाह अलैह अपने शहर आए और घर आने से पहले आप मस्जिद गए। वहाँ आपने नमाज अदा की और आपने देखा कि वहाँ बहुत से आलिम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। आप बहुत मुतासिर हुए और सबसे ज़्यादा आप एक आलिम से मुतासिर हुए जिनका नाम अब्दुल रहमान था। उसके बाद आप अपने घर अपनी बीवी सालिहा के पास आए। दोनों मिलकर बहुत खुश हुए, खुशी से रो पड़े। इसके बाद फारूक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी से सालिहा से कहा कि जो 30,000 दीनार मैंने तुमको दिए थे अमानत के तौर पर वो हिफाजत से रखी हो कि नहीं। इस पर आपकी बीवी सालिहा ने फारूक रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप घर आने से पहले मस्जिद गए थे। फारूक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हाँ गया था। तो आपने वहाँ क्या देखा? इस पर फारूक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वहाँ मैंने देखा कि शहर में बहुत बेहतरीन आलिम है। तो आपकी बीवी ने कहा कि सबसे बेहतरीन आलिम आपको कौन लगे? इस पर फारूक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जो अब्दुल रहमान नाम के जो आलिम है वो बहुत बेहतरीन आलिम है। इस पर आपकी बीवी ने कहा कि अल्लाह ताला अगर अब्दुल रहमान जैसा इल्म आपको अता करे तो आप कितना खर्च कर सकते हैं? इस पर फारूक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी से कहा कि मैं 30,000 दीनार खर्च कर दूँगा। फिर आपकी बीवी ने कहा कि अगर अल्लाह ताला अब्दुल रहमान जैसा आलिम बेटा आपको दे दे तो आप उसको इल्म सिखाने में, आलिम बनाने में कितने दीनार खर्च कर सकते हैं? इस पर फारूक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं 30,000 दीनार से भी ज़्यादा खर्च कर दूँगा अपने बेटे को ऐसा आलिम बनाने के लिए। अल्लाहु अकबर। इस पर आपकी बीवी ने फारूक रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ था और उस बेटे को आलिम बनाने के लिए मैंने 30,000 दीनार खर्च कर दिए और जो अब्दुल रहमान नाम के आलिम हैं वो आपके ही बेटे हैं। सुभान अल्लाह। आप गौर करें नाज़रीन, उस दौर के वालिदैन अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 30,000 दीनार यानी 2 मिलियन पाउंड आज के हिसाब से 15 करोड़ रुपए खर्च करते थे। लेकिन आज के वालिदैन अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बनाने के लिए तो विदेश भेजते हैं, लेकिन आलिम बनाने के लिए बहुत चंद लोग ऐसे होंगे इल्ला माशाअल्लाह जो आलिम बनाने के लिए अपने बच्चों को इतना 15 करोड़ रुपए खर्च कर सकें। नाज़रीन, आज मुसलमान पस्ती की जिल्लत और पस्ती का शिकार सिर्फ इसलिए है कि कुरान की हिकमतों का इल्म नहीं है। नाज़रीन, लोगों को अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो कुरान और सही हदीस समझ कर ही नहीं पढ़ते, ना उलमाए हक के पास बैठते हैं। नाज़रीन, इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं और जहालत से बड़ी कोई गुर्बत नहीं। तो मैं नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर समझ कर पढ़ें और सही हदीस समझ कर पढ़ें और उलमाए हक से दीन सीखें और उसकी पैरवी करें। गुमराह लीडरों और मसलकों की पैरवी ना करें, गुमान और रस्म व रिवाज की पैरवी ना करें। अस्तगफिरुल्लाह। चैनल फॉलो करें, वीडियो शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।